आज हम लोग बात करने लगे बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का हम लोगों का ये क्लासेस शुरू हो रहा है और इस क्लासेस का नाम क्या है, जीरो टू हीरो बैच। अब जीरो टू हीरो बैच इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि एकदम प्रारंभ से एकदम शुरू से हम क्या करेंगे, आप लोगों को हिस्ट्री जो ऑनर्स का जो पेपर 3 होता है एकदम शुरू से पढ़ाएंगे और पेपर 4 भी पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा पहले समझना होगा कि बीए पार्ट 2 में क्या क्या होता है। बीए पार्ट 2 में ये होता है, ध्यान समझिएगा, बीए पार्ट 2। अब बीए पार्ट 2 में मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स है आपका, हिस्ट्री ऑनर्स है तो क्या होता है ध्यान समझिएगा। बीए पार्ट 2 में अगर हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री का पेपर 3 और पेपर 4, पेपर 3 और पेपर 4 का एग्जाम होता है। साथ में जो सब्सिडरी विषय लिए होते हैं और कंपोजिशन विषय लिए होते हैं उसका एग्जाम होता है। और पार्ट 1 में ही आपका बीए पार्ट 1 में ही पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम हो गया रहता है। तो पेपर 3 और पेपर 4 हम लोगों को ऑनर्स का पेपर पढ़ना होता है। तो इसमें सबसे पहले पेपर 3 हम लोग शुरू करेंगे। पेपर 3 पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद पेपर 4 हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसका नाम है जीरो टू हीरो बैच। यानी कि एकदम प्रारंभ से आपको एकदम अच्छी तरह से हिस्ट्री ऑनर्स है आपका, हिस्ट्री ऑनर्स है आपका। अगर ग्रेजुएशन में यानी कि बीए में आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आपको ऑनर्स का मतलब ये होता है, ये समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री को पूरा विस्तार से गहराई के साथ समझा जाए ताकि आप किसी को समझा सके, पढ़ा सके। और आपसे कोई अगर हिस्ट्री के बारे में बात करे तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये सचमुच में हिस्ट्री ऑनर्स से पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए आपको हिस्ट्री को पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। हिस्ट्री के पहले चैप्टर विस्तार से पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर इस चैप्टर से आया होगा, उसके बाद फिर मॉडल सेट, मतलब सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट होगा, ध्यान रखिएगा। और इसका मॉडल सेट जो है, मान लीजिए जो भी चैप्टर खत्म होगा उसका मॉडल सेट टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। या आपको क्या करना है, आपको लिखना है टेलीग्राम में हिस्ट्री टॉक और वहां से टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए ये तो बात हो गया कैसे हम लोग पढ़ेंगे। और जीरो टू हीरो बैच ये भी आपको पता है शुरू हो गया है, जीरो टू हीरो बैच, और पूरी अच्छा तरह से आपको कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। और आगे भी अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए थानेश्वर का पूछ से भूति वंश हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए ये तो पढ़ना थोड़ा सा आगे से है, लेकिन थोड़ा सा पीछे से हम लोग इसलिए पढ़े ताकि अच्छा से आपको समझ में आ जाए। इससे थोड़ा सा आगे से चालू करना है पढ़ाई, लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, पीछे से चालू कर रहे हैं। किसी भी रेस में अगर तेज दौड़ना होता है, तेज छलांग लगाना हो तो थोड़ा सा पीछे आना पड़ता है। आपको पता है ना, अगर लॉन्ग जंप अगर आप देखे भी होंगे, लॉन्ग जंप जो होता है यहाँ से उछलना होता है तो थोड़ा सा पीछे से दौड़ा जाता है, पीछे से स्पीड बनाया जाता है। उसके बाद अगर यहीं से उछलेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं उछल सकते, अगर यही पीछे से अगर स्पीड बनाएंगे और यहाँ से उछलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा उछल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी चीज़ को उछलना होता है तो थोड़ा सा पीछे से आकर उछलते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी हम लोगों को भी क्या करना, अच्छा सा पढ़ाई करना, थोड़ा सा पीछे से आकर पढ़ेंगे, इसीलिए थोड़ा सा पीछे से पढ़े हम लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, जीरो टू हीरो बैच। थोड़ा सा समझ लेते हैं इतिहास क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इतिहास किससे कहते हैं, इतिहास क्या होता है, बीती हुई बातों का जब हम अध्ययन करते हैं उसको इतिहास कहते हैं। अब क्या कोई भी बीती हुई बातों का अगर हम अध्ययन करेंगे उसको इतिहास कहेंगे। कल जो हमारे जिंदगी में जो कल कार्य हुआ था क्या वो इतिहास हो जाएगा? हाँ, इतिहास उसको मान सकते हैं, उसको वैल्यू नहीं दे सकते हैं। उसको वैल्यू इसलिए नहीं दे सकते, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ। अगर हमारे जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण काम हो उसको इतिहास कह सकते हैं। कोई भी बड़ा काम हो, कोई भी बड़ा काम होता है उसको मान सकते हैं कि ये इतिहास है। लेकिन ये इतिहास सिर्फ हम ही लोग जानेंगे। मान लीजिए हम 10th क्लास में पास किए हैं, 10th क्लास में कितना मार्क्स आया, 12th क्लास में पास किए हैं, 12th क्लास में कितना मार्क्स आया है, ये भी हमारा इतिहास ही है। लेकिन ये इतिहास सिर्फ हम ही जानेंगे, या हमारे परिवार वाले जानेंगे, या हमारे जितने भी आसपास के दोस्त हैं सिर्फ वही जानेंगे। और बाकी लोग क्यों नहीं ये इतिहास जानेंगे? दूसरे को इंटरेस्ट क्या होगा, हमारा कितना मार्क्स आया है, क्या हुआ है, ये दूसरे को क्यों इंटरेस्ट होगा? अगर जिसको भी इंटरेस्ट है यानी वो हमारा इतिहास जानना चाहता है, यानी हमारे पीछे बीती हुई जिंदगी के बारे में जानना चाहता है, वही इतिहास होता है। अब हम किसी के बारे में, इतिहास के बारे में क्यों पढ़ते हैं? तो हम इतिहास के बारे में इसलिए पढ़ते हैं कि अपने पूर्वजों के पीछे जो भी पूर्वज रहे हैं उनके बारे में, उनके रहन सहन, उनके खान पान, वो कहाँ रहते थे, किस वस्तु का उपयोग करते थे, क्या पढ़ते थे, कैसे उनका रीति रिवाज था, कैसे त्योहार मनाते थे, आपस में कैसे मिलजुल कर रहते थे, और वो
मतलब वैसे इंसानों से वहां पर पहले तो जंगलों में लोग रहते थे, और जंगलों से उठकर हम लोग घर तक कैसे पहुंचे, शहरों तक कैसे पहुंचे, ये सब के बारे में पढ़ना, सबके बारे में समझना, यही इतिहास होता है। इतिहास तो कुछ भी हो सकता है, बीती हुई बातों को इतिहास हो जाता है, लेकिन इतिहास के बारे में अगर हमारा इतिहास है तो हम ही जानेंगे, हम ही पढ़ेंगे। अगर हम कोई बड़ा काम किए, देश के लिए कुछ अच्छा किए या कोई भी बड़ा काम किए, वो इतिहास बन जाता है, तो पूरे विश्व के लोग, पूरे देश के लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे हरकतें करते रहेंगे, छोटे छोटे काम करेंगे, तो कोई हमारा इतिहास नहीं पढ़ेगा, कोई हमें इतिहास नहीं जानेगा। इतिहास में ये होता है कि आप अच्छा या गलत काम करें, अगर कोई बड़ा काम कर रहे हैं और अच्छा या गलत कुछ भी हो तो वो इतिहास बन जाता है, वो सभी लोग पढ़ते हैं। अगर गलत काम करेंगे तो गलत दृष्टि से देखा जाएगा, सही काम करेंगे तो सही दृष्टि से देखा जाएगा। जैसे पहले कोई भी राजा थे, मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, सम्राट अशोक की बात करें, या इसी में थानेश्वर में जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन की बात की, ये सब अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे, सब कुछ अच्छा कर रहे थे, इनका अच्छा से नाम लिया जाता है। यही मौर्य वंश से पहले जो नंद वंश था, उसका एक राजा था जिसका नाम था धनानंद। वो बहुत ही अत्याचारी राजा था और बहुत ही जनता पर बहुत ही अत्याचार करता था, और वो भी बहुत सारा अत्याचार किया, तो उसके भी बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उसको क्या अच्छी नजर से देखते हैं, अच्छा समझते हैं? नहीं। जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, जनता के लिए जो अच्छा करते हैं उसको अच्छा दृष्टि से देखते हैं, और अच्छा इतिहास में उसका नाम होता है, और जो कुछ भी नहीं करता उसका नाम नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यही इतिहास होता है। चलिए, तो इसके बारे में, इसीलिए हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। क्यों राजाओं के बारे में? क्योंकि वो बड़े बड़े काम किए हैं, कोई छोटी मोटी हरकतें नहीं किए। अब वही राजा के घर में बहुत सारे लोग होंगे, उनके भाई होंगे, उसके बहुत सारे लड़के होंगे, लेकिन सभी लड़कों के बारे में नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि सबने अच्छा नहीं काम किया। जो अच्छा काम करते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है थानेश्वर के पुष्यभूति वंश। थानेश्वर के कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश। थानेश्वर में पहले ये पुष्यभूति वंश रहते थे। थानेश्वर एक जगह का नाम है जो कि वर्तमान समय में हरियाणा में, कुरुक्षेत्र के नजदीक में ही है। कुरुक्षेत्र के मैदान जानते हैं ना, महाभारत जहाँ पर हुआ था, कुरुक्षेत्र, वही कुरुक्षेत्र। तो वही कुरुक्षेत्र, थानेश्वर, थानेश्वर वही नजदीक में। तो थोड़ा सा ये इसका भारत का जो मैप है वो समझते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि एकदम परफेक्ट ही आपका मैप बने, ऐसा भी बन गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, हरियाणा, हरियाणा में क्या था? ये थानेश्वर, जगह का क्या नाम है? थानेश्वर, थानेश्वर, थानेश्वर। ये इस वंश की उत्पत्ति यहीं से थानेश्वर से हुई। आप कहेंगे इस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई? अब समझिए, कोई भी राजा कैसे बनता है, पहले ये बात समझ लीजिए। कोई भी राजा कैसे बनता है? राजा दो तीन तरीके से बनता है। या तो राजा का लड़का रहेगा तो राजा बन जाएगा। अगर मुझे ही राजा बनना होगा, ये उदाहरण लेते हैं, मुझे ही राजा बनना होगा, तो कैसे कैसे राजा बन सकते हैं हम? कैसे राजा बन सकते हैं? पहला बात की, या तो ये पहले की बात करें, अब तो कोई राजा वाला व्यवस्था है ही नहीं हमारे देश में, राजा वाला है नहीं, चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब आप कहेंगे शासक बन सकते हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो अगर मुझे प्राचीन समय में मुझे राजा बनना होगा तो क्या क्या होना, मतलब क्या होना चाहिए था मेरे अंदर? पहला बात, या तो मुझे राजा का लड़का होना चाहिए था, तभी राजा बन सकते हैं। नहीं, दूसरा बात, मुझे सेनापति होना चाहिए था। सेनापति क्या करता था? पहले सेनापति क्या करता था? वो ये काम करता था कि राजा को मारकर और राजा की जगह पर बैठ जाता था। सेनापति हो सकता था, या खुद ही अपना सेना बनाकर किसी राजा पर आक्रमण करके उसका राज्य हड़प लेना और उसके बाद राजा बन जाना, ऐसे भी राजा बनते हैं। मतलब दो तीन गो तरीका राजा बनने के लिए बताए हैं। तो पहले क्या होते थे? सामंत होते थे। ये गुप्त वंश का नाम सुने हैं? गुप्त वंश, गुप्त वंश का नाम हम ही सुनाते हैं आपको, गुप्त वंश। अब ये गुप्त वंश कौन थे? इसके बहुत ही प्रतापी शासक हुए। ये समुद्रगुप्त, इसका संस्थापक तो श्रीगुप्त था। इसके पहले की बात कर रहे हैं, ये पार्ट 1 में पढ़ना है गुप्त वंश के बारे में। अगर पढ़े होंगे तो हम पढ़ाए भी होंगे, पार्ट 1 में गुप्त वंश के बारे में पढ़ाए भी होंगे। तो गुप्त वंश क्या थे? इसमें बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। श्रीगुप्त तो उतना प्रतापी नहीं थे, इसका संस्थापक था समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत ही प्रतापी शासक हुए। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त ऐसा था कि एक ही बार में 12 गो राजा को निपटाता था। ध्यान रखिएगा, 12 गो राजा को एक साथ में, ध्यान रखिएगा, 12 राजाओं को एक साथ में निपटाता था वो समुद्रगुप्त। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही ताकतवर शासक था, ध्यान रखिएगा, इसी वंश का था। लेकिन जो एक बार ऊंचाइयों पर जाता है वो नीचे भी आना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर ऊंचाई पर पहुंचा तो नीचे भी। ये वंश बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचा, इसमें बहुत प्रतापी शासक हुए। लेकिन धीरे धीरे बहुत ही कमजोर शासक होने लगे और इस वंश का धीरे धीरे क्या होने लगा? विनाश होने लगा। इसी वंश के सामंत थे पुष्यभूति वंश। अब सामंत कौन होते थे? सामंत वो होते थे, दो तीन तरह से सामंत होते थे। ये गुप्त वंश का जो साम्राज्य बहुत दूर में फैला हुआ था। तो पहले जो राजाओं का साम्राज्य मान लीजिए बहुत दूर में फैला होता था, तो पहले राजा जो होते थे एक जगह अपने राजधानी में रहते थे, सुरक्षित बढ़िया से राजधानी में। नहीं तो इधर बढ़ेंगे तो कोई बहुत ही खतरा होता था राजा को। अभी ना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बहुत सुरक्षा दिया जाता है,
क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, लेकिन उस समय उतना सुरक्षा नहीं दिया है। सुरक्षा कैसे देंगे? पूरे सेनाओं को साथ लेकर चलेंगे। राजा एक जगह राजधानी में रहता था, जब युद्ध लड़ना होता था तभी बाहर निकलता था, और बाकी जो इसके क्षेत्र थे, बाकी क्षेत्रों को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर और वहां पर अपने सामंत को कहता था कि शासन करो, या इनके जो लड़के होते थे, राजा के लड़के, वहां के राजकुमार को शासन दे देते थे कि लो राजा रहो, यहाँ पर राजा रहो। तो राजा कितने लड़के होंगे? मान लीजिए 2, 4, 10, 15, इतना को राजा बना सकते हैं। बाकी जगहों पर कौन शासन करेगा? तो बाकी जगहों पर सामंत रखते थे। सामंत कौन होते थे? ये ऐसे होते थे कि यहाँ पर इनका वर्चस्व पहले से होगा। मान लीजिए कोई भी होता है ना, गाँव में भी होता है जिनका वर्चस्व बहुत ज्यादा होता है, वो कोई नेता नहीं होते गांव का, फिर भी गांव के बहुत ही ताकतवर लोग होते हैं। ठीक वैसे ही उस क्षेत्र को जो भी ताकतवर थे, या अपने ही दरबार से किसी को भेज देता था, किसी भी को भी शासक बनाकर और यहाँ पर नियुक्त कर देते थे, वही सामंत होते थे। और वो सामंत कौन होते थे? सामंत के और भी कौन होते थे? राजा के जो भी मंत्री होते थे, जो भी सेनापति होते थे, तो सेनापति और मंत्री को राजा सैलरी के बदले, सैलरी मतलब पैसा के बदले क्या देते थे? जमीन देते थे। पहले बहुत सारे जमीन थे ना, अभी भी बहुत सारे जमीन है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा हो गए ना, इसीलिए जमीन कम हो गया है। अब लोग बहुत ज्यादा, जमीन कम हो गया, कम मतलब वो घाटा नहीं है, जमीन लोगों को हिस्सा में कम कमा रहा है। तो राजा क्या करते थे? जमीन दे देते थे, जिसके कारण ये मंत्री अब मान लीजिए हर महीना मंत्री को 20 एकड़ चाहे 40 एकड़ जमीन मिले, तो क्या मंत्री का जमीन बहुत विस्तार नहीं होता जाएगा? तो मंत्री या सेनापति ये क्या होते थे? मंत्री और सेनापति भी ताकतवर होते जाते थे। और ऐसा कभी भी समय आता था कि राजा से भी ज्यादा इनके पास क्या हो गया? संपत्ति हो गया। कैसे कि राजा की संपत्ति, मान लीजिए राजा के पास, एक उदाहरण लेते हैं, 1000 एकड़ खेत है, तो 1000 एकड़ में मंत्री सेनापति सबको मान लीजिए हर महीना 10-10 एकड़ जमीन देते जा रहे हैं, तो क्या इनमें से कम नहीं हो रहा है और इन लोगों का बढ़ रहा है? तो एक समय आएगा कि मंत्री का बहुत ज्यादा हो जाएगा और राजा का कम हो जाता था जमीन, तो मंत्री को पीट कर राजा को हटा देते थे शासन से और खुद वहां के राजा बन जाते थे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं था, गुप्त वंश के राजा बहुत ताकतवर थे। और ये सामंत कौन थे? यहीं से अपना नियुक्त किए थे शासक, छोटे छोटे जगहों पर शासक नियुक्त कर देते कि जाओ तुम वहां के राजा रहो, जाओ तुम वहां के राजा रहो। तो ये पुष्य भूति वंश को भी थानेश्वर में ये गुप्त वंशों ने ही नियुक्त किया था कि जाओ तुम यहाँ पर क्या रहो? राजा रहो। लेकिन थानेश्वर वंश के जो राजा थे वो चाहते थे कि हम अपना स्वतंत्र राज्य प्रणाली रखें। क्यों? अब ये सामंत को क्या करना पड़ता था? यहाँ से टैक्स वसूल कर और राजा के पास भिजवाना पड़ता था। टैक्स जो वसूल ले ना, राजा के पास भिजवाना, राजा जो नियम कानून बनाएंगे वही नियम कानून यहाँ पर चलेगा। अपने से हीरो बने तो हटा देंगे, अगर हीरो बने अपने से ना, तो यहाँ पर लात मार के हटा दिया जाएगा और दूसरे को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा शासक बनाकर। ध्यान रखिएगा। तो यही सामंत होते थे। तो थानेश्वर के जो पुष्य भूति वंश ये चाहते थे कि हमारा अपना शासन हो, कोई बाहरी हस्तक्षेप ना करे, लेकिन राजा का विरोध नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? धीरे धीरे यहाँ के राजा कमजोर होने लगा और धीरे धीरे सामंत अब क्या होने, धीरे धीरे क्या होने लगा? इनका ताकत बढ़ने लगा। ताकत तो पहले से ही था, अब इनको ये इंतजार में थे ना, ये सामंती पुष्य भूति वंश वाले, पुष्य भूति वंश, ये इस इंतजार में थे ना, पुष्य भूति वंश, कि क्या करें हम ये ऐसा कोई इस पर आक्रमण करे, राजा पर कोई आक्रमण करे और अपने आप को हम स्वतंत्र घोषित कर ले। यानी कि राजा जो गुप्त वंश वाले थे इस पर कोई आक्रमण करे, गुप्त वंश का राजधानी इधर था, कि गुप्त वंश पर कोई आक्रमण करे और खुद को क्या कर ले हम स्वतंत्र, यानी कोई इनको पीट कर चला जाए, वह शक्ति कम हो जाएगा, अब हमको कुछ कर नहीं पाएंगे ये। तो ऐसा ही हुआ हूणों द्वारा। हूण कौन होते थे? इधर से आते थे, हूणों द्वारा इधर से आते थे, लुटेरे थे। हूणों द्वारा गुप्त वंश के जो राजधानी था वहां पर आक्रमण किया गया। जब ये गुप्त वंश के शासक इन हूणों से लड़ने में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए, क्योंकि युद्ध पहले बहुत सालों तक चलता था, ये खुद को पुष्य भूति वंश स्वतंत्र घोषित कर लेगा कि हम अब किसी का अधीन में नहीं, सामंत नहीं है, यहाँ के हम स्वतंत्र राजा है और जिसको जो मर्जी है वो आकर कर ले। अब कैसे कुछ करेंगे? तो खुद लड़ने में परेशान है, खुद लड़ने में कुछ नहीं किया। तो इस वंश का जो संस्थापक है वो पुष्य भूति, जो पहला बार ये बात जिस राजा ने कहा था, इस वंश का जो राजा था वो जिसने ये बात कहा था कि हम स्वतंत्र है, वो पुष्य भूति था। कौन था? पुष्य भूति था। इसीलिए इस वंश का नाम क्या रखा गया? पुष्य भूति वंश। लेकिन ये पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र बहुत डर डर कर कहता था राजा से, ऐसे नहीं कि पूरा स्वतंत्र होगा। और धीरे धीरे इनकी हालत खराब हो रही थी। इसके बाद राजा बना प्रभाकर वर्धन राजा बना। अब प्रभाकर वर्धन जब राजा बना तो इसने खुलेआम चुनौती दे दी। किसको चुनौती दे दिया? खुलेआम गुप्त वंश के शासकों को। देखिए हमारे पिताजी जो थे तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं किए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं
कि हम आपके बिल्कुल अधीन नहीं है, जो मर्जी हो आकर कर लीजिए, इधर से आइए लड़ने के लिए, हम पूरी तरह से तैयार है। तो गुप्त वंश की हालत खराब था, शासक भी कमजोर थे, आए भी नहीं किए और खुद को अपना स्वतंत्र, इसीलिए वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? प्रभाकर वर्धन को। इसीलिए इस वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वर्धन वंश। ध्यान रखिए, इस वंश को क्या कहा जाता है? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। कि पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और अपने आप को क्या किया, इसने कहा कि जिसकी मर्जी आकर लड़ ले और लड़कर हमारे से राज्य छीन ले। किसी की हिम्मतें नहीं था ना, इतना प्रतापी शासक पहले थे, अब इसमें प्रतापी शासक रह नहीं गए थे। जब रह नहीं गए थे तो किसी से कैसे लड़ सकते हैं? खुद ये परेशान बहुत थे। तो क्या हुआ, प्रभाकर वर्धन खुद को क्या किया, स्वतंत्र घोषित किया और इनकी राजधानी थानेश्वर था। राजधानी कहाँ था? राजधानी था थानेश्वर। बाद में राजधानी भी बदलेगा। अब इसके तीन जो संतान, 3 गो संतान हुए। कौन कौन से 3 गो संतान हुए? राजवर्धन पहला लड़का ही था। उसके बाद हर्षवर्धन और एक लड़की थी जिसका नाम था राजश्री। लड़की का क्या नाम था? राजश्री। अब इसके बाद प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन राजा बना, क्योंकि अब स्वतंत्र हो गए थे, एकदम हीरो जैसा घूम रहे थे, किसी पर भी कुछ भी कर देते, आक्रमण करना, किसी को भी कुछ भी करना। अब सामंत की तरह नहीं रह रहे थे, क्योंकि अब स्वतंत्र हो ही गए थे। तो इतना मिला था कि समझ में आ गया होगा कि इसके 3 संतान है। उसके बाद राजवर्धन राजा बना। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब समझ में आ गया होगा।